दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपने YouTube पर चार्ट पैटर्न्स और उन्हें ट्रेड करने के तरीके पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी वीडियोस आपको यह नहीं बताते कि आपको उनका ट्रेड क्यों करना चाहिए और ये चार्ट पैटर्न्स मार्केट में क्यों काम करते हैं। इसलिए ये चार्ट पैटर्न पर सबसे कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज में से एक होने जा रहा है। बहुत से ट्रेडर्स बहुत कम कंटेंट के साथ हजारों रुपये में चार्ट पैटर्न्स पर पेड कोर्सेज भी देते हैं, लेकिन ये कोर्स पूरी तरह से मुफ्त है और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ये 3 पार्ट की सीरीज होगी और मैं इस वीडियोस पर कम से कम 1000 लाइक्स की मांग कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट और समझने योग्य बनाने में बहुत समय और प्रयास लगता है। तो इसे अपने सभी फेलो ट्रेडर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को अनेबल करें ताकि आपको सभी नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। अब चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट वास्तव में काफी सरल है। चार्ट पैटर्न्स मार्केट की सप्लाई और डिमांड का रिप्रेजेंटेशन करके काम करते हैं। ये ट्रेंड को ट्रेडिंग चार्ट पर एक निश्चित तरीके से चलने का कारण बनता है, जिससे एक पैटर्न बनता है। जब कोई ट्रेडर स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस चार्ट को देखता है तो ये पूरी तरह से रैंडम मूवमेंट्स जैसे प्रतीत हो सकता है। यह अक्सर सच होता है, फिर भी उन प्राइस मूवमेंट्स में पैटर्न्स होते हैं। चार्ट पैटर्न्स प्राइस डेटा में पाए जाने वाले जियोमेट्रिक शेप्स होते हैं, जो एक ट्रेडर को प्राइस एक्शन को समझने में मदद कर सकते हैं और साथ ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस कहां जाने की संभावना है। हालांकि चार्ट पैटर्न मूवमेंट्स की कोई गारंटी नहीं है और बस चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग मार्केट्स में सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है और इसका उपयोग मार्केट एनालिसिस के अन्य तरीकों के साथ किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर चार्ट पैटर्न्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। इस वीडियो में चर्चा का विषय कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। मैं 5 सबसे कॉमन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। वे क्यों और कैसे बनते हैं और उन्हें उचित एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेटअप के साथ कैसे ट्रेड करना है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है, तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पैटर्न संकेत देते हैं कि मार्केट में एग्जिस्टिंग ट्रेंड संभवतः जारी रहेगा, या सरल शब्दों में वे प्रेडिक्ट करते हैं कि पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जारी रहेगा जैसे पहला था। इनमें से अधिकांश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेंड्स के बीच कंसोलिडेशंस के रूप में बनते हैं। यह ऐसा है जैसे मार्केट थकावट के कारण चाय का विश्राम ले रहा हो और फिर रिफ्रेशमेंट के बाद काम पर वापस जा रहा हो। इस वीडियो में हम 5 पैटर्न्स और उनकी सब कैटेगरीज पर चर्चा करेंगे। हम फ्लैग पैटर्न्स के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद पेनेंट पैटर्न्स, फिर असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स, फिर हम रेक्टेंगल पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न्स के साथ हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। पैटर्न्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज क्लियर कर दूं। ये टाइम फ्रेम्स के अलावा और कुछ नहीं है। बात यह है कि ये सभी पैटर्न्स जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, यह इंट्राडे से लेकर स्विंग से लेकर पोजिशनल टाइम फ्रेम तक लगभग सभी टाइम फ्रेम्स में बनेगा। और यह पैटर्न्स हायर टाइम फ्रेम्स के साथ बेहतर काम करते हैं क्योंकि इसे बनने में अधिक समय लगता है और इसलिए अधिक लोग इनके बारे में जानते हैं। तो इन पैटर्न्स का ट्रेड करने की टाइम फ्रेम आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, जिस ड्यूरेशन के लिए आप पोजीशंस को रखना चाहते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करेगी। मैंने ट्रेड करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम्स चुनने पर पहले ही एक वीडियो बना लिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर कौन सी टाइम फ्रेम्स चुननी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बुलिश फ्लैग, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है। बुल फ्लैग एक स्ट्रॉन्ग, लगभग वर्टिकल बुलिश ट्रेंडिंग मूव के साथ शुरू होता है, जो फिर स्टेबलाइज हो जाता है और फिर पैरेलल टॉप्स और बॉटम्स के साथ एक माइनर बेरिश करेक्शन में बदल जाता है, जो महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। किसी भी फ्लैग पैटर्न के 3 पार्ट्स होते हैं जो इसे बनाते हैं। बुल फ्लैग की सही पहचान करने के लिए मैं कुछ संकेत देने जा रहा हूं। एक फ्लैगपोल बनाते हुए प्रीसीडिंग अप ट्रेंड की तलाश करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है। इसका मतलब है कि कैंडल्स की रेंज सामान्य से अधिक बुलिश है और वे हाईज के पास क्लोज होने की ट्रेंड रखते हैं। यह मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट का एक स्ट्रॉन्ग संकेत है और यह भी क्लियर है कि मार्केट में बुल्स डोमिनेंट हो रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव के बाद मार्केट को ब्रेक लेने की जरूरत है।
इसे एक प्रॉफिट बुकिंग फेज के रूप में देखा जा सकता है, जहां इनिशियल बायर्स अपने कुछ प्रॉफिट्स की बुकिंग कर रहे हैं। यहां आप एक संभावित बुल फ्लैग बनने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पुलबैक करता है। पुलबैक के दौरान बना हुआ प्राइस एक्शन का प्रकार ही फ्लैग पैटर्न को नॉर्मल पुलबैक से अलग करता है। आप जो खोज रहे हैं वो शैलो पुलबैक है, जिसमें पहले की स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की तुलना में छोटी रेंज की कैंडल्स शामिल है, या इसे एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इंडिसिजन कैंडल्स के ग्रुप के रूप में देखा जा सकता है। यह आपको बताता है कि सेलर्स प्राइस कम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और बायर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। इसलिए यदि आप बड़ी रेंज की कैंडल्स के साथ एक स्टीप पुलबैक देखते हैं, तो यह शायद बुल फ्लैग पैटर्न नहीं है। आमतौर पर रिट्रेसमेंट ओरिजिनल ट्रेंड या पोल के 38.2% लेवल्स से नीचे एंड होता है, जैसा कि फिबोनाची द्वारा दर्शाया गया है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट पोल के 50% से नीचे चला जाता है, तो इसे फ्लैग पैटर्न नहीं माना जा सकता है। ये रेंज जितनी टाइट होगी, मार्केट के हायर लेवल्स पर ब्रेकआउट देने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब हमने सीखा है कि बुल फ्लैग की पहचान कैसे की जाती है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न का ट्रेड कैसे करें। इसलिए मैं एंट्री के तरीकों, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट कैसे निर्धारित करना है, इस पर चर्चा करूंगा। आइए एंट्री क्राइटेरिया से शुरुआत करें। चूंकि यह एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हम केवल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने में इंटरेस्ट रखते हैं। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, यानी आप उस समय एंटर कर सकते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक हो जाती है, या आप ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद इसका हाई प्राइस से ऊपर खरीद सकते हैं। दूसरी मेथड प्राइस का ब्रेकआउट लेवल पर वापस आना या पुलबैक करने की प्रतीक्षा करना है और फिर एक लॉन्ग एंट्री करें जब प्राइस वापस ऊपर जाती है या जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल हाई से ऊपर जाती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। खैर, कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है। यदि आप हाइस के ब्रेक पर एंट्री करते हैं तो यह एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अगर यह रियल ब्रेकआउट है तो यह आपको मिलने वाली बेस्ट पॉसिबल एंट्री प्राइस है। ऑल्टरनेटिवली, यदि आप प्राइसेस को हाई लेवल के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना कम कर देंगे। लेकिन यदि ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो शायद आप बहुत हाई प्राइसेस पर एंट्री करते हैं। एक पुलबैक या रीटेस्ट की वेट करने के मामले में भी ऐसा ही है, जो अक्सर नहीं भी हो सकता है यदि मार्केट में स्ट्रांग ट्रेंड है और वास्तव में आप ट्रेड पूरी तरह से चूक जाएंगे। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी एंट्री स्ट्रैटेजी तय करें और लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स पर इसका प्रैक्टिस करना जारी रखें। वॉल्यूम और अन्य इंडिकेटर्स का उपयोग करके ब्रेकआउट की वैलिडिटी की कंफर्मेशन करने की हमेशा रेकमेंड की जाती है। हायर दैन एवरेज वॉल्यूम्स अधिकांश समय एक ब्रेकआउट को वैलिडेट कर सकती है, क्योंकि यह मार्केट पार्टिसिपेंट्स की इंटरेस्ट को दर्शाता है, और लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स विफल होने की सबसे अधिक संभावना है। MACD और RSI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करने से भी आपको सही ब्रेकआउट की पहचान करने में मदद मिल सकती है। मैंने इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाया है, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए अब स्टॉप लॉस सेट करने के क्राइटेरिया पर ध्यान दें। बुल फ्लैग पैटर्न का ट्रेड करते समय अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? आप अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग हाई या स्विंग लो आदि जैसे ऑब्वियस लेवल्स पर सेट नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आसानी से आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। ये लेवल्स दूसरों के लिए उतना ही ऑब्वियस है जितना आपके लिए है, जिसमें स्मार्ट मनी भी शामिल है। तो आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे सेटअप कर सकते हैं? यह आसान है। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए जिसे पार करने पर आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर दिया जाए। हम यहाँ एक बुल फ्लैग का ट्रेड कर रहे हैं और यह पैटर्न तब इनवैलिड होता है जब प्राइस बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल से नीचे रखना होगा। अभी भी लॉन्ग विक्स के चांसेस हैं जो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकते हैं और फिर डिजायर्ड डायरेक्शन में ऊपर जा सकते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा सेफ्टी होने के लिए आपको ATR इंडिकेटर का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को मार्केट स्ट्रक्चर से दूर सेट करके अपने ट्रेड्स को अधिक सांस लेने की जगह देनी होगी। एक बार जब आप बुल फ्लैग पैटर्न के स्विंग लो की पहचान कर लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो लेवल के 1 ATR नीचे सेट करें। और अंत में आइए जानें कि बुल फ्लैग पैटर्न के लिए टारगेट कैसे निर्धारित करें। अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने विनर्स को कैश इन कर सकते हैं। सबसे कॉमन अप्रोचेस में से